दोस्तों ईवीएम या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ये एक ऐसा मुद्दा है, ये एक पॉलिटिकली मुद्दा है जो कि बार बार पॉलिटिकल लीडर पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इस बात को उठाते हैं और आफ्टर जस्ट इलेक्शन जब वो हार जाते हैं तो इस पे विवाद खड़े करने लगते हैं कि इलेक्शन गड़बड़ है तो इसमें हैक होते हैं। और वही पर्सन जब जीत जाता है तो उसके लिए जो ईवीएम है वो बहुत अच्छा हो जाता है। और दुख की बात तो यह है कि ऐसा करते करते सिर्फ इलेक्शन के जस्ट बाद होता है, उसके बाद इस पे कोई भी मुद्दा नहीं छेड़ा जाता है और ना इस पे रिसर्च और ना इसकी चेक की जाती है। गाइस 2009 में जब बीजेपी हारी थी तो कुछ लोगों ने उसके बीजेपी के स्पोक्स पर्सन ने इस पे बुक लिख दी और ये बताया कि हमारी डेमोक्रेसी को खतरा है। कुछ पेजेज जो थी वो लाल कृष्ण आडवाणी जी ने भी लिखी और उसमें उन्होंने बताया कि ईवीएम किस तरह से हैक होता है, मतलब ईवीएम को हैक किया जाता है और इसलिए और ऐसा दावा था बीजेपी पार्टी का कि अगर कांग्रेस ईवीएम हैक नहीं करती तो सिर्फ 70 सीटें ही आते उसको। हालांकि ये शायद एक कॉन्स्पिरेसी थी उस समय की, लेकिन बाद में दोस्तों वही पार्टी जब 2014 में जीत गई तो उसके लिए ईवीएम बहुत ही अच्छा हो गया। समझिए इस बात को। उसके बाद जब कांग्रेस 2014 में हार जाती है तो वो आवाज उठाती है कि ईवीएम खराब है। सुबह आइए बात करते हैं ईवीएम के बारे में कि क्या ईवीएम सही है, गड़बड़ है या इसको हैक किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट। पहले हम जानते हैं ईवीएम क्या है। ईवीएम दोस्तों, ईवीएम मीन्स इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ये एक सिंपलर टूल है, सिंपलर डिवाइस है जिसके तहत हमारे इंडिया में इलेक्शन होते हैं। एक छोटा सा मशीन होता है जो इसके वोटर्स को काउंट करता है और उसमें कोई भी इंसान अपने कैंडिडेट को चुन सकता है। क्योंकि दोस्तों अब वर्ल्ड जितने भी लोग हैं वो वर्ल्ड में वो ज्यादा से ज्यादा सोचते हैं कि अब हम टेक्नोलॉजी पे डिपेंड है, मतलब टेक्नोलॉजी की ओर बढ़े, इसलिए पेपर बैलेट से हटाकर कई दुनिया के ऐसे कंट्री है जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे आ गए यानी ईवीएम पे आ गए। चलिए बात करते हैं कि इसे लाया क्यों गया था, क्या वो वजह रही थी। दोस्तों ईवीएम को इसलिए लाया गया था ताकि फ्रॉड को कम किया जा सके, क्योंकि उस समय बहुत सारे फ्रॉड होते थे। क्या कि जो कैंडिडेट है वो अगर हारने वाला रहता था तो वो अपने गैंग माफियाओं के द्वारा वोटर बैलेट को चोरी कर लेता था, पेपर बैलेट को रास्ता से ही, जब वो पोलिंग बूथ से काउंटिंग करने के लिए जा रहा होता था तब। लेकिन इसी को रोकने के लिए और सरकार ने ऐसा देखा कि पेड़ों की काफी ज्यादा कटाई हो रही है ताकि ये पेपर का वेस्टेज हो रही थी। हमारे इलेक्शन कमीशन ने ये सोचा कि क्यों ना इसके जगह कुछ दूसरा लाया जाए जो पेपर को बचा सके। बस इसी कारण से इसको लाया गया। बट इसमें कितनी गहराई से सच्चाई छुपी है ये हम जानने की कोशिश करेंगे आगे। सो गाइस 1989 से पहले हमारे देश भारत में ईवीएम की जगह ना होकर पेपर बैलेट का इस्तेमाल किया जाता था। पेपर बैलेट पे दोस्तों कैंडिडेट का नाम, फोटो, टेक्स्ट वगैरह जो भी उसका लोगो है पार्टी का वो रहता था और जो भी जनता यानी वोटर्स जो वोट करना चाहती थी वो उसके सामने वाले ब्लैंक्स पे टिक मार्क करती थी और इस तरह से वोटर अपने वोट को देते थे और बाद में वो जाकर काउंट किया जाता था पेपर बैलेट पे कि कितने वोट किसको मिले हैं। लेकिन गाइस आफ्टर कुछ समय के बाद ये ऐसा देखा गया कि जो वोट माफिया के द्वारा इस चोरी की जाती है और अपने मनपसंद जो बैलेट है वो रखा जाता था। क्या होता था कि जो बैलेट उनका नहीं होता था, जो दूसरे लोगों का पड़ा हुआ है, उससे वो वोट को बदल देते थे और सारी जो दूसरे को वोट पड़ी है वो खुद ले लेते थे। सो इस कारण बस इसको रोकने के लिए ईवीएम का प्रयोग किया गया था एक अच्छे मकसद से। और ईवीएम को बाद में बताया गया कि ये फुल्ली सेफ, सिक्योरिटी ऐसा है कि इसमें कोई भी हैक नहीं किया जा सकता है। दोस्तों ईवीएम के 3 पार्ट्स हैं। एक तो होता है कंट्रोल यूनिट जो कि पोलिंग बूथ पे ऑफिसर्स के द्वारा दिया जाता था, जिससे कि बाद में वो वोटर्स को काउंट कर सकते थे और वो जितना भी रिकॉर्ड होता था वोट देने के बाद वो कितना वोट हुआ वो सिर्फ और सिर्फ वही रिकॉर्ड कर सकते थे। और पहला इसका पार्ट कंट्रोल यूनिट होता है। दूसरा दोस्तों ईवीएम का पार्ट होता है बैलोटिंग यूनिट। ये क्या होता है कि ईवीएम का दूसरा पार्ट जहां कैंडिडेट जो खड़ा होता है उसके नाम, पता, जो किस पार्टी से आया है, उसका लोगो क्या है, उसका फेस क्या है, फोटो क्या है, वो सारी चीजें इस बैलोटिंग यूनिट में दर्शाई जाती है। और अपने जो वोटर्स है वो अपने मतदाता के मतलब जो अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करना चाहते हैं वो उस पर वोट देते हैं और उसे जिताने की कोशिश करते हैं बाई प्रेसिंग अ बटन। और जब ये बटन प्रेस होता है तो 7 सेकंड के अंदर जब तक बैलेटिंग बॉक्स में वो जो बॉक्स रहता है वोटर वो स्टोरेज बॉक्स में उसका वोट नहीं जाता है तब तक
7 सेकंड तक वो दिखाता है कि आपने किसको वोट किया है, ताकि वोटर्स को बाद में पता चल जाए कि वो अपने द्वारा जिसको वो चूज करना चाहते थे उसे चूज किए कि नहीं। दोस्तों अगला हमारा सवाल आता है बहुत ही महत्वपूर्ण, जो हर बार पॉलिटिकल पार्टी ये उठाती है दावा और ये कहती है कि ऐसा होता है, कैन ईवीएम बी हैक्ड। दोस्तों ये बात आपको समझनी चाहिए कि कोई भी मशीन है, ये बहुत ही सिंपली है, इसका आंसर मैं देने वाला हूँ। सो यस, कोई भी मशीन दुनिया में है उसको हैक किया जा सकता है, ऐसे कुछ लोग रिसर्च के द्वारा कहते हैं और ऐसा माना गया है कि ये ईवीएम भी हैक हो सकता है। बहुत ही इजी बट ये डिफिकल्ट है, इसलिए करना इसको आसान है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है कि ये ईवीएम कोई भी नेटवर्क कनेक्टिविटी से नहीं जुड़ा हुआ है, ये किसी भी नेटवर्क या इंटरनेट से नहीं जुड़ा हुआ है। सो इसको दोस्तों बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है हैक करने के लिए कि ये किसी भी रिमोट सेंसिंग के द्वारा हैक नहीं किया जा सकता है। अगर कोई भी वोट माफिया है या हैकर इसे हैक करना चाहे तो उसका फिजिकल होना जरूरी है, और जब तक और इसको तभी हैक किया जाएगा जब कुछ समय तक भी हैकर्स को इसका एक्सेस मिल जाए, कुछ समय तक के लिए। और जब तक ये एक्सेस नहीं मिल पाएगा तब तक वो हैक नहीं कर पाएगा। सो ये और हैक करना बहुत ही इजी है इस मशीन को, बट ये रिमोट सेंसिंग और मोबाइल फोन्स के द्वारा हैक नहीं किया जा सकता। इसको फिजिकल इसका हैक करना पड़ेगा, तब ये हैक होगा। दोस्तों इसको हैक 2 दिन पहले भी किया जा सकता है, वोट से 1 साल पहले भी, 4 दिन पहले भी किया जा सकता है। तो इस डोंट माइंड कि ये होता है नहीं। और 2010 के एक रिसर्च में ऐसा पता चला दोस्तों कि ईवीएम को हैक किया जाता है और हैक हुआ। 2012 में दोस्तों मैंने बताया था बीजेपी के बारे में, तो 2012 में सुब्रमण्यम स्वामी ने भी बताया कि किस तरह से ईवीएम घोटाले होते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर 2009 में ईवीएम घोटाला नहीं होता तो कांग्रेस के सिर्फ 70 सीटें ही आती, भले ही एक शायद कॉन्फ्रेंस थी उस समय की। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के बाद। पेपर बैलेट महंगा था या ईवीएम महंगा? तो इस बात को आप समझिएगा, लोग कहते हैं कि पेपर बैलेट महंगा पड़ता था, इस बात को आप ध्यान दीजिए। दोस्तों पेपर बैलेट बहुत ही सस्ता पड़ता था। क्यों, मैं बताता हूँ कि क्योंकि पेपर बैलेट को जो हमारी महंगी मशीन है उसको 10 साल पे बदलना पड़ता है, लेकिन पेपर बैलेट के साथ वैसा नहीं होता था कि उसको कहीं भी या कोई भी मशीन उसमें लगती थी। और ईवीएम को हैक भी किया जा सकता है, ये भी डर है। और अगर उसमें पेपर चिट भी लगाई जाए, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है कि इस पे पेपर चिट की इस्तेमाल की जानी चाहिए, लेकिन अगर पेपर चिट की भी इस्तेमाल हुई तब भी तो पेपर उतना ही होगा यूज। और उसके बाद जब पेपर को गिन सकते हैं तो हम पेपर बैलेट वाले को भी गिन सकते हैं, जब ईवीएम के पेपर को हम गिन सकते हैं तो जो पेपर बैलेट है उसको भी तो गिन सकते हैं। सो और इसको हर 10 साल पे जो ईवीएम की महंगी मशीन है उसको बदलना पड़ता है, लेकिन इस पेपर बैलेट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। और दोस्तों जितना को 5 साल में एक इलेक्शन में लगता है दोस्तों पेपर बैलेट का पेपर इलेक्शन में, वो तो सिर्फ 1 दिन का अखबार छापने के बराबर है। तो समझिए 1 दिन में हम उतना बर्बाद कर देते हैं। अगर पेपर बचाना है तो कहीं और बचाएं, हम इलेक्शन जैसे बहुमूल्य जगहों पर क्यों ऐसा काम करते हैं। ईवीएम है वो सिर्फ 64 उम्मीदवारों के ही वोट गिन सकता है। सो इस पे कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पे रिसर्च होनी चाहिए, चेक होनी चाहिए, क्योंकि वोट एक बहुत ही कीमती है जो एक लीडर को चुनता है, जो उसके 5 साल के कार्यकाल को देखता है कि वो क्या कर सकता है और क्या अच्छी चीजें और क्या बुरी चीजें वो ला सकता है। लीडर के हाथ में पूरे देश होता है, तो हमें ये देखना चाहिए कि कौन सा मशीन अच्छा है, चाहे वो ईवीएम हो या पेपर बैलेट हो, जिसपे रिसर्च अच्छा निकले उसी को ही लाना चाहिए। क्योंकि वोट हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि हम एक ऐसे इंसान को यहाँ बिठा रहे हैं जो हमारे ऊपर राज कर सकता है, जो हमारे देश को चलाता है। और ये तो आप साफ हो गया कि ईवीएम में भी घोटाले होता है। ईवीएम में ऐसा घोटाला होता है जो पता नहीं चलता है। भले पेपर बैलेट में अगर घोटाला होता है तो उसको चेक किया जा सकता है, उसको पता लगाया जा सकता है कि हाँ घोटाला हुआ है इलेक्शन के टाइम, वोट करने के टाइम, लेकिन ये ईवीएम में एक ऐसा तरीका से होता है जिसे पता नहीं चल पाता है कि वो हैक हुआ है या नहीं। सो अब क्या सही है और क्या पेपर बैलेट का यूज करना चाहिए, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सो चलिए फिर इस बात को हम यहीं तक एंड रखते हैं, यहीं पे इस टॉपिक को हम खत्म करते हैं। और आपसे ये भी आप कमेंट बॉक्स में अपने बारे में ईवीएम के बारे में क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है कि ईवीएम गलत है, सही है, हैक हो सकता है, और पेपर बैलेट का फिर से यूज किया जाना चाहिए या नहीं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। सो जय हिंद और वंदे मातरम।